बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एक खूबसूरत तरीन एक्ट्रेस की बायोग्राफी पेश कर रहे हैं, जिनका नाम है मधुबाला। उनका असल नाम तो मुमताज़ जहां बेगम था, लेकिन फिल्मी नाम मधुबाला था। हम उनको पूरी इस एपिसोड में मधुबाला ही करके पुकारेंगे। मधुबाला 1933 में दिल्ली में पैदा हुई। वो 11 बहन भाई थे। उनकी वालिद का नाम अताउल्ला खान था, वालदा का नाम आयशा बेगम था। घर के हालात कुछ बेहतर नहीं थे, नौकरी भी उनकी छूट गई थी। वो एक सिगरेट कंपनी में काम करते थे। उन्होंने दिल्ली में रिक्शा चलाया, सड़कों पर बर्तन तक बेचे, लेकिन घर के हालात बड़े सख्त थे और मामूल पर ये हालात नहीं आ रहे थे। और अताउल्ला साहब बड़ी मेहनत कर रहे थे कि किसी तरह से कुछ आसानियाँ पैदा हों। अचानक उन्हें दिल्ली रेडियो स्टेशन से दावतनामा मौसूल हुआ कि आप अपनी बेटी को, मधुबाला को, आप रेडियो स्टेशन भेजें, वहाँ अपने ये गाने का परफॉर्म करेंगी। तो वहाँ पर इत्तफाकन राय बहादुर, जो मुंबई टॉकीज़ के जनरल मैनेजर थे, वो भी आए हुए थे। उन्होंने मधुबाला को बहुत पसंद किया और उनके गायकी को बहुत पसंद किया और कहा कि आप हमारे पास मुंबई आ जाएं। तो इस पे सोच विचार शुरू हो गई। अताउल्ला साहब पूरी फैमिली के साथ, 11 बहन भाई हों और वो माँ बाप, ये पूरा काफ़िला मुंबई रवाना हो गया। वहाँ ये राय साहब को मिले, राय बहादुर साहब को मिले। उन्होंने जो फिल्म स्टूडियो की मालिका थी देविका रानी, उससे मुलाकात करवाई। देविका रानी को भी मधुबाला बहुत पसंद आई। उन्होंने उनको अपने यहाँ मुलाजिम रख लिया, 150 रुपये महीने पर। ये एक बहुत बड़ी ऑफ़र थी उनके लिए, क्योंकि उनके हालात बहुत ख़राब थे। तो कुछ सहारा मिला और छोटी-मोटी फ़िल्मों में वो काम करना शुरू कर दिया। वो ख़ास रोल तो नहीं था, लेकिन छोटी-मोटी जो भी फ़िल्म में स्टूडियो में बनती, वो उन्हें वहाँ काम मिल जाता। एक फ़िल्म बसंत जो उनकी पहली थी, उसमें उन्हें एक काम मिला। वो फ़िल्म तो पूरी तरह कामयाब ना हो सकी, लेकिन लेकिन उनके लिए स्टूडियोज़ में, फ़िल्मी स्टूडियोज़ में दरवाज़े खुल गए। फिर एक दूसरी फ़िल्म बनी, वो राज कपूर के साथ थी। वो अच्छी पॉपुलर हुई। उसमें भी कुछ बेहतरीन हालात बेहतर हो गए और अब तो पूरी तरह उनकी एंट्रेंस हो गई। 5 फ़िल्में अताउल्ला साहब ने ऊपर नीचे साइन कर दी, क्योंकि वो मधुबाला के मैनेजर थे। और वो कुछ फ़िल्में तो कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकी, कुछ दरमियाना किसी ने बिज़नेस किया। लेकिन उन्हीं दिनों एक फ़िल्म बन रही थी, महल। वो फ़िल्म अशोक कुमार साहब ने बना रहे थे। तो वो फ़िल्म बड़ी कामयाब रही और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस किया। अब तो मधुबाला साहब, मतलब मधुबाला साहिबा का नाम पूरे फ़िल्म इंडस्ट्री में गूंजने लगा। हर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, को एक्टर, मौसीकार, जो भी होता है वो हर कहता कि जी हमने
हमें अगर मौका मिले तो हम मधुबाला जी के साथ काम करेंगे। तो मधुबाला जी के तो डंके बजने शुरू हो गए। वो हसीन तो पहले ही बहुत थी, और कहते हैं कि उन जैसा चेहरा, जैसा हसीन चेहरा बार बार दुनिया में नहीं आता। वो इतनी हसीन थी कि जो कोई उनसे मिलता वो उन्हीं का होके रह जाता। फिर उसके बाद उन्हें एक फिल्म मिली, बादल। वो भी बड़ी कामयाब हुई। वो प्रेमनाथ के साथ थी और वो बड़ी कामयाब हुई। प्रेमनाथ साहब और मधुबाला में कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। इश्क मोहब्बत के चर्चे होने लगे। लेकिन वहाँ भी अताउल्ला खान साहब आड़े आ गए। उन्होंने कहा कि जी आपका धर्म और है, हमारा धर्म और है, तो ये शादी नहीं हो सकती। और चुनाचे ये शादी नहीं हुई। प्रेमनाथ को बहुत दुख था और उन्होंने दिन रात शराब पीनी शुरू कर दी। बड़े दुखी थे। फिर एक दिन मधुबाला उनके पास आई और अपनी कसम दी कि अब आप शराब ना पिए। उन्होंने शराब छोड़ दी और 14 साल तक शराब को हाथ नहीं लगाया। फिर उसके बाद फिल्म तराना बनी। तराना में भी ज़बरदस्त उनके परफॉर्मेंस थी। वो दिलीप कुमार साहब के साथ थे, ज़बरदस्त था। वहाँ भी बड़ा बिजनेस किया। दिलीप कुमार साहब और इनकी अंडरस्टैंडिंग चल पड़ी और शादी और ब्याह की बातें होने लगी। लेकिन अमानुल्लाह साहब और दिलीप साहब की कुछ आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। दिलीप साहब उनको नापसंद करते थे क्योंकि वो हर वक्त वो मधुबाला साहब के साथ जुड़े रहते थे। ये बात उनको पसंद नहीं थी। तो कुछ रुकावटें आ गई, ये शादी पर ना हो सकी। बात कुछ वहीं रुक गई। फिर एक फिल्म बनी नया दौर, और बी आर चोपड़ा साहब बना रहे थे। उनमें दिलीप साहब और मधुबाला दोनों अपना मेन रोल कर रहे थे। बम्बई में कुछ शूटिंग हुई, उसके बाद उन्होंने भोपाल जाना था। तो वहाँ मधुबाला के वालिद साहब ने कहा कि हमारी बेटी भोपाल नहीं जाएगी। तो बड़ी अनबन हो गई और इतनी शदीद हुई कि वो उनको बी आर चोपड़ा साहब ने अपनी फिल्म से, अपनी कास्ट से बाहर कर दिया। उसकी जगह पर बजंतीवाला आ गई और दिलीप साहब को भी ये बात नापसंद थी। तो ये बात चलती रही। लेकिन मधुबाला एक से बढ़कर एक फिल्म में आ रही थी और कामयाबियाँ उनके कदम चूम रही थी। तो उसके बाद मुग़ल आज़म का भी दौर चल रहा था। तकरीबन 10 साल से ज़्यादा अरसे तक वो दौर चला। तो उसमें दिलीप साहब और मधुबाला आती, आपस में कोई दुआ सलाम नहीं थी। अपने अपने रोल करते और चले जाते। एक दिन अचानक उन्हें शूटिंग करते हुए उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उनकी उल्टी आ गई। उन्हें घर ले जाया गया। तो ये एक बात अताउल्ला खान साहब ने छुपा के रखी हुई थी कि ये दिल की मरीज़ा हैं मधुबाला साहबा, और इनके दिल में सुराख है। ये एक बड़ी, ताकि फ़िल्म इंडस्ट्री पे कोई बुरा असर ना पड़े। उनको लंदन ले जाया गया, वहाँ उनका इलाज किया गया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन से इनकार कर दिया और कहा कि अब ये मधुबाला ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रह सकेंगी। वो वापस आ गए। लेकिन मधुबाला अपने जोश व खरोश से काम करती रहीं। जो कुछ उन्होंने फ़िल्में साइन की हुई थी, उनको पूरा करती रहीं। मुग़ल आज़म में भी वो भारी-भारी ज़ंजीरें पहन के वो अपने रोल करती रहीं। उनके जिस्म पर
निशानात पड़ जाते थे। अब तो वो अस्पताल में ही उनका आना-जाना लगा रहता था। किशोर कुमार साहब आ गए। किशोर कुमार साहब ने एक नॉटी बॉय फ़िल्म बनाई, उसमें उनको कास्ट किया गया। उन्होंने भी बीमारी की हालत में ही वही फ़िल्म बनाई और फ़िल्म बड़ी अच्छी बिज़नेस कर गई। किशोर कुमार और मधुबाला का अंडरस्टैंडिंग चल पड़ी और किशोर कुमार ने मधुबाला को शादी के लिए कहा, तो पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन किशोर कुमार उनके साथ हर वक़्त जुड़े रहते हैं, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। कभी घर आ जाते हैं, कभी स्टूडियो उनके साथ होते हैं, हर लम्हे उनके साथ जुड़े रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखकर उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं। आखिर मधुबाला साहब राज़ी हो गईं और मुसलमानी तरीके से उनकी शादी हुई और किशोर कुमार साहब को मुसलमान बनना पड़ा। तो लेकिन मधुबाला की तबीयत दिन-ब-दिन ख़राब होती जा रही थी। एक हादसा भी इन पिछले दिनों हुआ बड़ा ज़बरदस्त, उसका भी उनको बड़ा गम था, उससे भी उन्हें बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी थी कि वो उनके 5 बहन-भाई एक हादसे में हलाक हो गए थे और बहुत उन्हें दुःख उठाने पड़े। वो दुनिया के लिए तो वो खुशी का बायस थी, लेकिन अंदर से बिल्कुल वो टूट चुकी थी। वो उनको उनसे हर आदमी मोहब्बत करना चाहता था, लेकिन मोहब्बत को निभा नहीं पाता। तो मालूम रूही साहब भी उनके साथ मोहब्बत करने लग गए थे, लेकिन ये बात आगे बढ़ ना सकी क्योंकि कमाल साहब ऑलरेडी शादीशुदा थे। यानी कि उनके वो था कि उनमें ऐसा अल्लाह ने एक अट्रैक्शन पैदा की हुई थी कि जो कोई उनको देखता वो उनका ही हो जाता और उनको देखने के लिए लोग लाखों उनको जहाँ भी जाती तो वहाँ एक जमघटा बन जाता, हज़ारों आदमी इकट्ठे हो जाते। तो दौलत साहब ने फिर उनके लिए गार्ड रखे, वहाँ से ही बम्बई में गार्ड का रिवाज बढ़ा ताकि मधुबाला सेफ स्टूडियो आएँ और घर जाएँ। मधुबाला ने ये 36 साल उनकी ज़िंदगी हुई, 32 साल उनकी फ़िल्मी ज़िंदगी है, उसमें उन्होंने कोई 70 फ़िल्में बनाई और बड़ी कामयाब भी हुईं और उन्होंने बहुत नाम पाया। उन्होंने हॉलीवुड तक उनका नाम गया, वहाँ से भी उनको ऑफ़र्स आई, लेकिन उनके वालिद साहब ने इनकार कर दिया। बीमारी ने बहुत बुरी तरह उनको घेर लिया। वो बिल्कुल बिस्तर पर होके लेट गईं, आखिरी चंद साल तो वो बिस्तर पे ही रहीं। जब कभी शीशे में आती तो बहुत अपने आप सरोकितार रोती और उन्हें बड़ा दुःख होता क्योंकि वो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। 1979 में वो इंतकाल कर गईं। किशोर कुमार साहब ने भी आना-जाना छोड़ दिया था उनके पास, कभी-कभार आ जाते थे। लेकिन आखिरी रसूमात में किशोर कुमार साहब मौजूद थे। दिलीप साहब वो बम्बई में नहीं थे, वो आखिरी दिनों में उनके साथ कोई मेल मुलाकात ना हो सकी, लेकिन वो ये हसीन अदाकारा अपने दिलों में सारी हसरतें लेकर इस दुनिया से चली गईं और हम लोग उनको याद करेंगे और याद रखेंगे और करते रहेंगे कि उन जैसी खूबसूरत एक्ट्रेस अभी तक तो पैदा नहीं हुई। बाज़ लोग तो कहते हैं कि जो कैमरा था वो भी उनकी पूरी तरह खूबसूरती को कैप्चर नहीं कर सकता था, वो उतनी हसीन थी। उनकी शूटिंग देखने के लिए लोग बाहर के मुल्कों से आया करते थे, सफ़ीर आया करते थे, वज़ीर आया करते थे और कई-कई तो सरबराह भी आया करते थे कि उनकी शूटिंग हो रही है, वो उनको देखने के लिए
वो शूटिंग को देखने के लिए तो कम, लेकिन उनको देखने के लिए ज़्यादा आया करते थे। कितनी हसीन औरत हैं वो, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनको उनके अल्लाह मियाँ उनको उनके मर्तबे बुलंद करें। वो दिल्ली के कब्रिस्तान में ही, वो मुंबई के कब्रिस्तान में ही दफ़नाई गईं, जहाँ और भी हमारे मशहूर एक्टर दफ़नाए गए हैं। ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह हम जल्दी नई स्टोरी के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।